वंस अगेन वेलकम टू आरजे लीगल क्लासेस। आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपका वॉइस चैप्टर। ठीक है, ये बेसिक टू एडवांस तक जाएगा। ठीक, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 6 हो, 7, 8, 9, 10th, 11, 12th और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ही ज़रूरी है। और ऐसे भी ग्रामर चैप्टर जो है ना, वो सबके लिए क्या रहता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो वॉइस जो है ना, वॉइस इज़ द वर्ब विच इंडिकेट्स। वॉइस एक तरह का क्या होता है, इज़ द वर्ब, वैसा वर्ब जो इंडिकेट्स करता है वेदर ए पर्सन और थिंग डज समथिंग। जब कोई पर्सन या कोई थिंग कुछ करता है या फिर समथिंग हैज़ बीन डन टू ए पर्सन और थिंग, यानी कि कुछ करना या उसके द्वारा कुछ होना, ये क्या कहलाता है आपका वॉइस। हालांकि आपको ये डिफरेंशिएशन नहीं पूछा जाएगा कि वॉइस किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन एक्टिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट हैज़ डन समथिंग। अगर सब्जेक्ट कुछ करता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस की बात करें ना, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, समथिंग हैज़ बीन डन टू द सब्जेक्ट। कुछ किया जाता है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। हो गया आपका। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो बेसिक जानकारी है पहले उसको हम ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको रूल्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए नेक्स्ट, अब देखिए इसको समझिए। वर्ब के 5 रूप होते हैं। कौन कौन सा, V1, V2, V3, V4 और V5। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बी का क्या होता है। बी का V2 क्या होता है, वॉच। उसके बाद क्या होता है, बीन। उसके बाद क्या होता है, V4 बीइंग। और 5वां रूप इसका क्या आता है, ईज आता है। ओके, अब ये ईज अकेले नहीं आता है, ईज के साथ क्या क्या आता है, ईज, एम, आर। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि दोनों मतलब एक ग्रुप में रहता है। जैसे कि ईज एम आर के साथ यही तीनों रह सकता है और दूसरा नहीं रह सकता है। उसी प्रकार अगर वाज है तो इसके साथ क्या रह सकता है, वेयर रह सकता है। ठीक है, तो सबका क्या होता है, ये एक फिक्स है कि सेल है तो विल आएगा सेल के साथ। ओके, हैव है तो है जाएगा। तो उसी प्रकार इसका भी देख लेते हैं। हैव का हैड, हैड, हैविंग, हैज। ओके, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये 5 रूप हो गया। एक है आपका सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस, एंड ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, अगर आई रहेगा तो हम क्या करेंगे, मी। वी रहेगा तो हम क्या करेंगे, अस। वी, यू रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। दे होगा तो देम हो जाएगा इसका, ही का हिम, सी का हर और ईट का इट। यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका क्या है, अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आई रहे तो आई के क्या बना देंगे हम, मी बना देंगे। अब बात आती है क्या कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे आप कॉपी लेकर के लिखिए इसको, जैसे जैसे बोल रहे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने का एकदम सबसे मतलब क्या बोले इसको कि सबसे सस्ता ट्रिक है ये। एक फॉर्मेट आप तैयार कीजिए, उसके बाद यही सारा रूल को फॉलो करेगा। और ये अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला नंबर में क्या करना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। और आपको पता है कि 99% केसेस में आपको जो ये ऑब्जेक्ट मिलेगा वो वर्ब के जस्ट बाद मिल जाएगा। आपका जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे ही मिला तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के अनुसार उचित सहायक क्रिया जो उसके साथ लगे। उसके बाद V3 आएगा आपका। उसके बाद रेस्ट पार्ट, और सबसे अंत में प्रायः, सब में नहीं। ठीक है, प्रायः का मतलब क्या हो गया, जनरली जो हम लगाएंगे सामान्यतः बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में डाल देंगे, बदल देंगे। लेकिन ये 100% नहीं है। ओके, जैसे भी एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, तब वहाँ पे बताएंगे हम कि किसी किसी जगह पे बाय ने लगा करके टू भी लग जाता है, ऑन भी लग जाता है। तो इसको समझिए। एक और टॉपिक है और ट्रिक है आपका, एक नोट में लिखे हैं, नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलेंगे। यानी कि अगर आपको ये घेरा वाला मिले तो आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अगर इससे बाहर आया तो आप
बिल्कुल नहीं बदलिएगा, जैसे का तैसे क्या करना है, उतार देना है उसको। तो नोट में क्या लिखे हैं कि नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदला जाएगा। जैसे नाउन में क्या आ गया, राम आ गया, तो राम को हम नहीं बदल सकते हैं, तो बाय राम कर दिए। उसी प्रकार सीता है तो सीता को नहीं बदल सकते, तो बाय सीता हो गया। बॉयज ये भी नाउन है, तो इसको हम नहीं बदल सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, बाय लगा करके द बॉयज लिख देंगे। ठीक है, तो हम बनाने का तो ये समझ गए कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है क्या कि सेंटेंस तो आपका एक तरह का नहीं आएगा। किसी में आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5, किसी में EJMR आ जाएगा, किसी में हैव है आ जाएगा, उसके बाद हैव बीन हैज बीन आ जाएगा, V2 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या किए हैं, कुछ ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक्स में देखिए क्या दिया गया है, आपको 3 वर्ड याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला, एक सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 या फिर V5 आना चाहिए, यानी कि V1 और V5 सब्जेक्ट के जस्ट बाद होना चाहिए। V5 तो ऐसे भी जान लेंगे, लेकिन V1 थोड़ा सा तकलीफ देगा, आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पे V1 बराबर B + V3 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ कहता है कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 आता है तो इसका फॉर्मूला EJMR होगा, अब प्लस में V3। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपको पहला नंबर हो गया, 5वां नंबर याद रखना है। V2 बराबर क्या हो जाएगा, वाज और वेयर। बाकी सारा आपका फॉर्मूला ट्रिक्स पे जाएगा। जैसे कि V1 अगर रहे तो B + V3, V4 रहे बीइंग + V3, और V3 रहे तो बीन + V3। बाकी आपका प्रोसेस वही चलेगा जो हम रूल्स बताए ऊपर में। अब देखिए हम रूल्स कैसे बनाएंगे हम। तो पहला आपका रूल्स क्या कहता है, पहला नंबर तो हम बोले याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट वर्ड क्या आना चाहिए, V1 और V5, तो EJMR प्लस में V3। लेकिन अब EJMR आ गया आपका और सब सेंटेंस में V4 आ गया, तो अब क्या कीजिएगा, तो देखिए इस घेरा में जो लिखे हुए हैं हम यहाँ पे V1 V4 V3, क्या इसमें EJMR मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है तो हम EJMR को उतार दिए, एक काम कर दिए। लेकिन आपका V4 यहाँ पे मिल रहा है, तो V4 को हम किस में बदल देंगे, देखिए V4 को हम किस में बदल देंगे, बीइंग + V3 में। तो ये आपका फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैव और हैज है, और प्लस में क्या आ गया आपका V3। तो यहाँ पे देखिए V1 V4 V3 मिला आपको V3 ना, लेकिन हैव हैज नहीं मिल रहा है ना, तो हम हैव हैज को उतार देंगे। उसके बाद V3 हुआ, V3 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बीन + V3 में। ऐसे फॉर्मूला आपका बनते चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हैव बीन और हैज बीन है, अब प्लस में V4 आ गया, तो हैव बीन और हैज बीन को उतार देंगे और V4 को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग + V3 में। ठीक है, V2 बराबर वाज वेयर आपको बता ही दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए वाज वेयर अब प्लस में V4 आ गया, तो हम वाज और वेयर को, देखिए वाज वेयर यहाँ पे है, ये तीनों में से नहीं है, तो इसका मतलब वाज वेयर को हम उतार देंगे, लेकिन V4 को किस में चेंज कर देंगे, बीइंग + V3। आप इसको याद रखिए, बाकी आपका सारा फॉर्मूला क्या होते चला जाएगा, बनते चला जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्प V1 है, और हर तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये बात करता है क्या कि हम क्या लिखाए थे, पहला नंबर में कहता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे भाई, तो सबसे पहले हम वर्ब को ढूंढ लेंगे। तो वर्ब कैसे मिलेगा, तो देखिए आपका आई कोई काम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हेल्प का मतलब क्या होता है, काम करना, यानी कि मदद करना, कोई काम हो रहा है। अब ये हमको वर्ब मिल गया, यही आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद क्या आ गया, हर। ठीक है, अब ये हर हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम हर को चेंज कर देंगे सब्जेक्ट में। तो जैसे ही हर को चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब यह बात करता है क्या कि अब V1 बराबर B + V3 लगा दे, या फिर V1 बराबर EJMR लगा दे। तो आपको हम बताएं ना कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर V1 रहे तो आपका फॉर्मूला क्या निकलेगा, EJMR, अब प्लस में क्या, V3। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा इसका। तो ये आपका बन गया क्या, हर का सी बना दिए, उसके बाद सी के साथ क्या लगा दिए, इज, हेल्प का तीसरा रूप क्या, हेल्प्ड, और बाय लगा करके आई का क्या कर दिए, मी बना दिए, बन गया ये। उसी प्रकार सी टीचेज, टीचेज में क्या लगा हुआ है आपका, एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा
वर्ब है तो ये वर्ब का पांचवा रूप है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको V5, और V5 का फॉर्मूला क्या होता है इज एम आर प्लस में V3। तो अस को लेते हैं तो अस से क्या बना है V के साथ क्या लगा देंगे R, उसके बाद टीच का तीसरा रूप टाउट होगा, अब बाय लगा करके सी का हर। देखिए कितना आसान है ये, इसको समझिए और प्रैक्टिस के लिए आपको आपके पास बुक होगा उसको बनाइए, वहाँ जो दिक्कत होगा फिर हमसे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, राम इज़ एब्यूजिंग देम। अभी हमको जो है ना क्वेश्चन खुद बताएगा कि कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हम देम को क्या करेंगे, दे लिखेंगे, उसके बाद ये क्या कह रहा है ईज। तो अब देखिए ईज है तो ईज अकेले नहीं आता है, ईज के साथ और कोई आता है, ईज एम और क्या आता है आर, यही तीन में से कोई एक को लेंगे हम। तो अब सब्जेक्ट देखिए कि आपका दे है तो दे के साथ क्या लगा देंगे आर। इसके पास आइए एब्यूजिंग आईएनजी लगा है, तो आईएनजी लगा है तो आईएनजी को हम क्या करेंगे बीइंग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद बचा आपका क्या एब्यूज का तीसरा रूप देंगे, और उसके बाद बाय लगा करके राम है, राम को हम चेंज नहीं कर पाएंगे इसलिए राम का राम हो गया। ओके नेक्स्ट वन देखते हैं, यू हैव स्टॉलन माई पेन। अब देखिए पहले वर्ब को खोजेंगे, यू कोई काम नहीं है, हैव भी कोई काम नहीं है, लेकिन स्टील का मतलब होता है चुराना, और स्टील का तीसरा रूप क्या होता है स्टॉलन, तो यहाँ पे भीतरी दिया हुआ है तो हमको समझ में आ गया भीतरी है, तो चलो इसका फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब स्टॉलन के बाद क्या दिया हुआ है माई पेन, कितनी पेन है एक पेन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या माई पेन को चेंज करेंगे तो माई पेन में आ जाएगा। उसके बाद अब ये हैव है तो हैव अकेले नहीं आता है, हैव के साथ क्या आता है हैज भी आता है, दोनों में से कोई एक लगेगा, एक पेन है इसीलिए हम हैज लगाएंगे। लेकिन V3 बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखाएं बीन और प्लस में V3, तो इसमें बीन जोड़े और स्टॉलन का V3 तो वही होता है स्टॉलन ही, अब बाय लगा करके यू का यू हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको देखिए, आपको सीता हेल्प्ड, यहाँ पे आपको लग रहा है क्या हेल्प्ड V2 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर आपको सस्पिशन लगने लगे कि हेल्प्ड V2 है कि V3 तो कैसे पता करेंगे हम, तो हेल्प्ड के पहले कुछ आना, अगर ये अकेले आता है तो V2 है, ठीक है ना, लेकिन वही नीचे में देखिए हेल्प्ड है और उसके पहले क्या आ गया है वेयर, तो ये क्या हो गया V3 हो गया। यानी कि अगर अकेले आता है तो वो V2 हो जाएगा, अगर उसके पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो वो क्या बन जाएगा V3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीता हेल्प्ड, अब V2 का फॉर्मूला क्या होता है वाज वेयर, आप देख लीजिए ऊपर में दिया गया होगा V2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको समझिए। V2 बराबर क्या होता है वाज वेयर और प्लस में क्या कर देंगे V3 कर देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए क्या करेंगे वर्ब को ढूंढना पड़ेगा, तो हेल्प्ड हो गया मेरा वर्ब मेन वर्ब, उसके बाद क्या लिखा हुआ है अस को आगे लाएंगे तो क्या बनेगा वी। अब वी के साथ हम क्या लगा सकते हैं V2 बराबर वाज या वेयर, तो यहाँ पे क्या लगेगा वेयर, उसके बाद V3 देंगे किसका हेल्प का, हेल्प का V3 क्या होता है हेल्प्ड। बाकी जो बचा हुआ है उसको रेस्ट पार्ट में उतार देंगे और सबसे लास्ट में बाय लगा करके सीता का क्या लिखेंगे हम सीता लिख देंगे। ओके चलिए यहाँ समझिए इसको, एक लिखा हुआ है क्या यू विल बाय ए कार। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल और विल आ गया, अब प्लस में क्या आ गया आपका V1। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला आकर देखिए सेल और विल प्लस में V1, तो आपको हम बताए थे कि सेल और विल है V1 है, तो क्या यहाँ पे आपका V1 मिल रहा है क्या, ये आपका V1 मिल रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे भी V1 है और वहाँ पे भी है, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर V1 रहता है तो क्या लगेगा आपका ईज एम आर। ठीक है, ईज एम आर लगा देंगे, लेकिन यही V1 के पहले और सब्जेक्ट के बाद कुछ भी आ जाए शैल विल कैन कुड मे माइट, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम B प्लस V3। एकदम आसान तरीका है, इसको समझिए, इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए क्या कहता है, यू कोई काम नहीं है, विल कोई काम नहीं है, बाय मतलब खरीदना, क्या खरीदना ए कार, तो ए कार को हम आगे करेंगे। उसके बाद ए कार के अनुसार सेल या विल, तो याद रखिएगा आई के साथ क्या आई और वी के साथ क्या लगता है सेल और बाकी के साथ क्या लगता है विल, इतना सा समझिए। तो कार है तो यहाँ पे नहीं मिला तो हम क्या लगा देंगे सेल नहीं लगेगा तो विल लगेगा। अब बाय आपका क्या है V1 है, तो V1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम बी और बाय का तीसरा रूप क्या होगा बाउट, अब बाय लगा करके यू का यू बन गया आपका। द बॉयज वेयर
प्लेइंग क्रिकेट, तो खेलने का काम कर रहा है, तो क्रिकेट को हम आगे लेते हैं, ठीक है। क्रिकेट एक गेम है इसीलिए वॉज लगा दिए, लेकिन अब प्ले में क्या कर दिया, ये प्ले में आईएनजी लगा दिया, तो अब क्या लगा दीजिएगा इसमें बीइंग, अब प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाय लगा करके द बॉयज है द बॉयज, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई डू दिस वर्क, आई आपका कोई काम नहीं है, लेकिन डू का मतलब होता है करना, V1 है, लेकिन ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 आया है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ईज एम आर, तो दिस वर्क को लिए हम आगे, उसके बाद एक काम की बात कर रहा है तो ईज लगा दिए, डू का तीसरा रूप डन लगा दिए, अब बाय लगा करके आई का मी लगा दिए, बन गया ये। उसी प्रकार देखिए हम दोनों यहाँ पे डिफरेंस, इसमें अंतर समझिएगा कि डिफरेंट क्या है दोनों में। यहाँ पे लिखा हुआ आई डू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 है, और यहाँ पे है आई शैल डू, यहाँ पे भी V1 है, लेकिन अंतर क्या है, इसके पहले शैल आ गया, ठीक है ना, तो शैल आ गया तो ये अब जो है ना V1 बराबर हो जाएगा B अब प्लस में क्या V3, ठीक है। लेकिन इसका V1 बराबर क्या हो जाता है, ईज एम आर, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में है। इसको हम बनाते हैं तो दिस वर्क हो जाएगा, उसके बाद सेल या विल, तो आई और वी के साथ सेल लगता है, तो नहीं है आई और वी तो विल लगा दिए। उसी प्रकार V1 बराबर क्या हो जाएगा, B प्लस V3, तो B लिखे और डू का तीसरा रूप डन, अब बाय लगा करके आई का मी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, माई फादर डीड हीज वर्क। अब यहाँ पे देखिए डीड, अब डीड किससे बना है, डू, दूसरा रूप क्या है इसका डीड, और तीसरा रूप क्या है इसका डन, तो सब्जेक्ट के बाद डीड आ गया, इसका मतलब ये V2 में है, ओके। अगर ये V2 में है तो V2 का फॉर्मूला क्या होता है, वाज वेयर और प्लस में V3, तो इसको हम बनाते हैं, माई फादर कोई काम नहीं है, डीड किया, तो ये क्या है आपका V2, उसके बाद जो भी होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो हीज वर्क को उतारे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, V2 बराबर वाज या वेयर, तो हीज वर्क है, एक काम की बात कर रहा है, वाज लिखे, डीड का तीसरा रूप क्या दिए डन, और बाय लगा करके माई फादर। ये आपका बस इतना सा ही क्लास है आज का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अभी तो हम बाय लगा के कुछ लगा रहे थे, आगे हम कुछ एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। आप इतना सा इसको पढ़िए समझिए, और इस सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसमें अंग्रेजी हो और ये ना आता हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।